ये एक टिपिकल फ्राइडे नाइट की बात है, जब मैं अपने कॉलेज की क्लासेस के बाद डोर डैश कर रहा था। मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। मैं ये वीकेंड्स में करता था ताकि मेरी लिविंग एक्सपेंसेस कवर हो सकें, लेकिन उस रात को कुछ अलग था। ऑर्डर कम आए, कुछ ऐसे ऑर्डर्स जो कम पेमेंट दे रहे थे, बेसिकली वेस्ट ऑफ टाइम ऑर्डर्स। फिर 1 घंटे बाद एक ऑन ऑर्डर आया जो थोड़ा सही था, लेकिन वो 8 मील दूर था, जिसका पेमेंट अच्छा था, लेकिन लोकेशन कुछ सही नहीं लग रहा था। पर ये उन ऑर्डर्स से बेहतर था जो कम पैसे दे रहे थे। तो मैं बिना ज़्यादा विचार किए ऑर्डर एक्सेप्ट करके रेस्टोरेंट गया, फिर बैग लेकर गाड़ी में बैठा और ड्राइविंग करने लगा। जीपीएस ने बताया कि सफ़र 30 मिनट चलेगा, जो मेरे लिए अब तक के ऑर्डर में से बहुत लंबा समय था। कैंपस के जस्ट बाद बहुत से घर थे, लेकिन जब मैं 20 मिनट बाद वाले मार्ग पर पहुंचा, तब मेरे सामने सिर्फ खुले मैदान और खेत दिखाई दिए। उस जगह कोई घर नहीं था, सिर्फ खुले खेत और लहराती हुई फसल दिखाई दे रही थी। मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, लेकिन मैं सोचा कि सब ठीक होगा। उन खाली खेतों के बीच मुझे एक घर दिखा जो कि लोकेशन से मैच कर रहा था। मैं समझ गया कि यही घर है जहां मुझे डिलीवरी देनी है। अब मैं उस खाली और सुनसान रास्ते से होते हुए उस घर की ओर, अपने ऑर्डर की ओर बढ़ रहा था। उस जगह की अजीब सी शांति काफ़ी कुछ कह देने लायक थी। मैदान के बीच से गुजरते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा था। भले ही मैं डरपोक नहीं हूँ, लेकिन बिना किसी कारण के घबराहट होना एक अलग एहसास था। जैसे ही मैं सड़क से आगे निकला, तो एकमात्र आवाज़ की जड़ पर मेरी कार की धीमी गड़गड़ाहट की थी। मैंने कार पार्क किया और बैग तैयार किया, फिर कार को वहीं छोड़ दिया और बाहर निकला। वह घर शांत था और वहाँ काफ़ी अंधेरा भी था। बाहर की जगह को रोशन करने के लिए केवल बरामदे की रोशनी जल रही थी। मैं गंदगी भरी घास के बीच से होकर बरामदे तक गया और दरवाजे पर दस्तक देते हुए इंतजार कर रहा था। मैंने पीछे मुड़कर अपनी कार की ओर देखा, जो मैदान में अंधेरे में गायब सी लग रही थी। इसके पीछे एक क्षण का समय बीत गया। फिर मैंने फिर से दस्तक दी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, यहाँ तक कि अंदर से किसी की आवाज़ भी नहीं आई। मुझे स्थिति की विचित्रता का एहसास होने में देर नहीं लगी। खिड़कियों में कोई रोशनी नहीं थी और यह भी दिख रहा था कि खिड़कियाँ कितनी सड़ चुकी हैं। घर को करीब से देखने पर मुझे केवल यही लगा कि ऑर्डर पूरा नहीं किया जा सकता। एक संकोच वाली बात, वह यह कि मेरे पास इस पते के लिए एक ऑर्डर था और पोर्श लाइट जल रही थी। मैंने लाइट की ओर देखा और सोचा कि यह एकमात्र लाइट क्यों होगी, लेकिन कुछ अजीब संयोग से मुझे पता चला कि उस लाइट के शीर्ष भाग में एक सस्ती सौर बैटरी है। यह सिर्फ एक खुद चलने वाली लाइट थी, जो दिन के दौरान ही चार्ज होती है और शाम को चालू हो जाती है, जिसका अर्थ है कि इसे चालू करने के लिए किसी को भी यहाँ मौजूद नहीं होना पड़ेगा। अब मैं यह सब एक साथ जोड़ ही रहा था कि मैंने अपने पीछे एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी। मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि एक कार गंदगी भरे रास्ते से गुजर रही थी और मेरी कार के ठीक पीछे आ रही थी। मैं वहीं खड़ा रहा और उनकी हेडलाइट्स को देखता रहा, जब तक कि एक आदमी बाहर नहीं निकला। मैंने पोर्च से चिल्लाकर पूछा कि क्या यह उसका ऑर्डर था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपनी कार के पास ही खड़ा रहा और न ही हिला न ही बोला। मुझे अपने एड्रेनालाइन स्पाइक का एहसास हुआ, जब मुझे एहसास हुआ कि यह स्थिति कितनी भयानक थी। रात की खामोशी ने मुझे केवल यह याद दिलाया कि यहाँ कोई नहीं था जो मेरी मदद करे। मैं एक खाली घर और एक अजनबी के साथ एक मैदान के बीच में फंस गया था। एक पल के झटके में मैंने बैग गिरा दिया और घर के पीछे भागते हुए बरामदे से तेजी से भागा और सीधे घास के मैदान में चला गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी मेरे पीछे पागलों की तरह दौड़ता रहा, और जैसे जैसे मैं बाहर निकलता गया, घास उतनी ही मोटी और लंबी होती गई और मेरी सांसें फूलने लगी। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि अब उस आदमी के पास मेरा पीछा करने का कोई मौका नहीं है। मैं धीरे धीरे अपनी सांसें रोक रहा था और सावधानी से आगे बढ़ रहा था। फसलों के बीच से होते हुए मैंने और भी शांत रहने की कोशिश की, क्योंकि शायद वो आदमी अभी भी मेरा पीछा करने की कोशिश में था। दौड़ते दौड़ते मैं एक सड़क पर पहुंच गया। मैं डरा सहमा उस सड़क पर जाकर गिरा। मुझे पुलिस ने उठाया और जांच करने के लिए मुझे साथ ले गई, पर वह आदमी तब तक जा चुका था। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरी कार लूटी नहीं गई थी
और ऑर्डर का बैग अभी भी घर के बरामदे पर ही था। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि उस व्यक्ति के इरादे कुछ और थे, जो कि मुझे लूटने से कहीं ज्यादा बुरे थे।